4 आर्य सत्य हैं दुनिया में। आर्य का मतलब उससे नहीं है, आर्य में श्रेष्ठ शब्द से होता है। आर्य शब्द का अर्थ जो है कहते हैं वर्ड आर दी वेपन्स, पहले शब्द बोली होते हैं समझो। आर्य का मतलब मेरा यहाँ वो नहीं है, इसका मतलब श्रेष्ठ होता नहीं। 4 श्रेष्ठ कौन से बताए कि संसार के अंदर दुख है यानी समस्या है, तो इस बात को कोई नहीं नकार सकता। दूसरा बताया कि समस्या का कारण है, इसको भी कोई नहीं मना कर सकता। तीसरा बता कि कारण का निवारण है, इसको भी नहीं कोई मना कर सकता। और चौथा बताया कि संसार पल पल में बदलता है। तो इसी बात को मैंने मद्देनजर रखते हुए पहला ही हमारा केंद्र बिंदु किसको होना चाहिए कि हमारा लक्ष्य और उद्देश्य क्या है। तो शुरू से देख रहा हूँ उसमें हम लक्ष्य उद्देश्य बिल्कुल भी भटके हुए हैं। अगर हमारे दिमाग में बात बैठ जाए कि मेरा लक्ष्य उद्देश्य क्या है, तो मैं मानता हूँ ठीक है नहीं। कहानी सुनना, रामायण सुनना 60 साल सुनते हो, महाभारत सुनते हो, फिर सुनाया जाओ क्या निकलेगा। तो मैंने इसमें जो 4 सब्जेक्ट दिए थे ये सोच समझ के दिए थे। हालांकि वो था दूसरे से अच्छे बोले, ठीक बोले, मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, और एक जरूर पीड़ा है कि सब्जेक्ट का ध्यान मेरा ख्याल में 5% नहीं रखा। 2-3 तो लड़की ठीक बोली थी मेरे हिसाब से, एक दो साथी जो युवा ठीक बोले हैं, प्रस्तावना इसलिए सही रखेंगे। चलो एनी हाउ जो भी हुआ हमारा प्रयास था, अच्छा हुआ, बढ़िया हुआ। मेरी अपील है हम ध्यान रखेंगे कि सब्जेक्ट के ऊपर अपना केंद्रित रखेंगे। कोई भाषणबाजी वाला मामला नहीं है, कितने दिन वाले चाहिए। तो इस जो सब्जेक्ट अभी जो रखा है कॉमनल अवार्ड बनाम पूना पैक्ट, ये 4 शब्द हैं, ये भी समझने के। क्योंकि हर बात में शब्द की बात आएगी ना। वर्ड जब मैंने बोला कि वर्ड आर द वेपन्स, शब्द गोली होते हैं। जब तक शब्द नहीं समझ में आएगा तो नहीं समझ में आएगा, कितनी भाषा कर। तो कॉमनल अवार्ड आया क्यों आवश्यकता पड़ी इसकी। किसी का तो पहले जन्म होता है, मैंने बताया क्यों आया। इसका आने का कारण क्या था कि 1871 में पहली जनगणना हुई थी। उसको मैं नाम भूल गया, कमीशन का जो ब्रिटिश कमीशन था उसने जनगणना कराई थी, इससे पहले जनगणना नहीं होती थी। तो पहली जनगणना जो हुई वो हुई थी धर्म के आधार पर। तो उस टाइम 3 ही धर्म मुख्य मान थे यहाँ पे, आपका मुसलमान, हिंदू और जो आपका ईसाई। तो उसका मीनिंग क्या था कि जो वहाँ से फंडिंग मिलती थी, जो बजट का अलोकेशन होता था, उसका आधार था धर्म। कि धर्म के आधार पर मतलब वो बजट प्लॉट होता था। तो जो हमारी संख्या जो 100 का कह लीजिए या 80 कह लीजिए, उस टाइम हमारी काउंटिंग हिंदू धर्म में होती थी। अब वो काउंटिंग के हिसाब से बजट तो वहाँ से आ जाए जैसे आदमी हो रहा है, मगर वो पैसा आपका खर्च नहीं। तो तब वहाँ से बात शुरू होती है कि इसका समाधान क्या है। एक आगा खान होते थे कौन, उनका लक्ष्य था, उसने 1909 में लेटर लिखा कि या जो जनगणना करवा रहे 1911 की जनगणना होने वाली है, उसने प्रस्ताव रखा कि इसमें देश के कुछ आदमी ऐसे भी हैं जो जंगलों में रहते हैं, जिनको पानी पीने का भी नहीं, कुछ भी नहीं जाते, वो उनका ऐसे कोई लेना देना उनको धर्म का पता ही नहीं, वो लोगों की जनगणना होनी चाहिए। तो जैसे ही वो लेटर जाता है ना, समस्या वहीं से शुरू पैदा हो जाती है। क्योंकि मोहम्मदन का यहाँ शासन था पहले, फिर अंग्रेज आ गए, तो वो तो आश्वस्त थे। राउंड टेबल 3 राउंड टेबल जो कॉन्फ्रेंस हुआ आपकी 30, 31, 32 में, उनको कोई दिक्कत नहीं थी, नहीं कोई दिक्कत थी। तो जो वो लेटर गया उसने उसका संज्ञान लिया कि भाई हाँ ऐसे आदमी 1911 हमारी काउंटिंग होती है, डेटा निकल के आता है कि करीब 6.20 लाख आबादी हमारी थी यहाँ पे। अब जब आबादी क्लियर होगी, ये प्रूव हो गया कि दे आर नॉट हिंदू, तो उसी बात को लेके बात उठी कि इनको भी कुछ समझना चाहिए, न्याय करते थे। उस आबादी के आधार पर 1919 में एक्ट पड़ता है, जो हमारे साथ अत्याचार होते थे उसमें 7 सुधार हो गए, वो एक्ट में शामिल हो गए, बट दे आर नॉट कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट की होता है। तो जब 1919 में बात आई तो समिति में रिपोर्ट रखी गई कि हर 10 साल के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ की जनता ये देखेगी भाई इसको
इतने संवैधानिक अधिकार, इतने मानवीय अधिकार और दिए जा सकते हैं। तो उसी के एवज में आपका जैसे पिटिया ने बताया साइमन कमीशन आया, उसका नाम था, उसके बाद वो रिपोर्ट गई, विरोध किया, बहुत लंबी कहानी है। तो फिर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बात आती है, तो पहले राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 12 नवंबर 20 को ही थी, तो उसमें कांग्रेस ने विरोध किया कि हम इसमें भाग नहीं लेंगे, अगर जो आप अछूतों को अधिकार दोगे तो कांग्रेस भाग नहीं लेगी, गए भी। तो उस टाइम बाबा साहब भी जो थी, उसमें 74 कितने मेंबर थे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, वो सबसे यंगेस्ट एज के थे और सब उसकी तरफ देख रहे थे। तो ये बच्चा जैसे अब निकल जाता है, 35 साल की उम्र थी मेरे ख्याल में, फिर भी देखते क्या बोलते हैं। और गांधी इसी घमंड में नहीं कहा था कि क्या करेगा, मगर जब उन्होंने अपनी बात रखी तो वो पूरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में आकर्षित हो गए और अंत में जो खाने में जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे सब मेरे ख्याल में, उसको अपने घर खाने इन्वाइट देते हैं, उसके स्पीच से प्रभावित थे। तो फिर सेकंड राउंड टेबल में कॉन्फ्रेंस में गांधी भी रहता है, तो वहाँ गांधी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में अपनी बात को नहीं जीत सका, बाबा साहब को नहीं हरा सका, बहुत काट के बता रहा हूँ बातें मुझे। तो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर था, उसने प्रस्ताव रखा कि भाई अगर आप अपने समझौता नहीं कर सकते तो फिर समझौता जो हमें कर आपको मान्य होगा। गांधी ने यस किया, सबने हाँ बोली कि भी ठीक है, जो आप समझौता करें मान्य होगा। अब जो आदमी वहाँ हाँ भराया तो फिर पढ़ने क्या मीनिंग था। तो थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है, जिस भाई साहब ने मान से बताया था, ठीक है, उसमें ये कॉमनल अवार्ड घोषित होता है। कॉमनल अवार्ड क्या था कि जैसे मैंने धर्म बताए, क्वेश्चन को भी उसमें 1576 यहाँ में की सीटें थी, उसके आधार पर यह था भी कितनी सीटें आपको दी जाए, कितनी हिंदुओं को दी जाए, कितनी अछूतों को दी जाए। तो हमारे हिस्से में जो आई थी 48 सीट आई थी, जो मटीरियल बताई थी, बीच में बढ़ के मटीरियल हो गया वो। तो गांधी फिर यहाँ से लेटर लिखता है कि अगर ब्रिटिश सरकार ने कानून वापस नहीं लिया तो मैं ऐसे ऐसे अनशन में बैठूंगा। उसने यहाँ तक भी अपने लेटर में लिखा है प्राइम मिनिस्टर को कि मुझे ऐसा लगे जहर का टीका लगा दिया है, शैतानी बता रहा हूँ, लेकिन नहीं, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ऐसा किया है जिससे मुझे जहर का टीका लगा दिया। तो वहाँ से लेटर आता है प्राइम मिनिस्टर जवाब में कि आपने जो बात करनी है हमने फैसला जो कर दिया है, दैट इज फाइनल, आप बाबा साहब से बात करें। तुम करने वाले नहीं, जाना करने वाले थे। तो फिर उस बात को लेके इसने उसके भी जेल में थे विरोधा पहले से ही, गांधी कभी भी एक महीना जेल में नहीं रहा। इसको इसमें लिखा तो मैं सुनाई दी परसों ही कृष्ण जी से भी, चमचा भी था पुलिसों का, नंबर 1 नौकरी भी करी है, पर थर्ड क्लास था मैं टेबल से भाई धोखा इतना भी नहीं था, ना इतना बढ़िया वकील था, तो पाबंदी नहीं चली। तो उसने फिर हथियार के लिए वहाँ अनशन पर बैठ गया, जो अंग्रेजों के साथ अनशन पर बैठने के बाद बाबा साहब रुकने वाले नहीं थे। चारों तरफ दबाव आया, प्रेशर आया, पूरी कांग्रेस का भी और भी कि भी आप गांधी जी की जान बचाओ, जान बचाओ, जान बचाओ, और चारों तरफ से गिर गए। आखिर में ये बात आती है कि अगर गांधी मर गया तो जिसके लिए अधिकार मांग रहे सबको माफ नहीं, यहाँ तक प्रेशर पड़ा है, फिर क्या करोगे। तो उस कंडीशन में शायद हुए थे, और 2 दिन बाद ही फिर बाबा साहब ने अधिकार दिवस बनाया। तो उसका रिजल्ट क्या हुआ, जिसको हम आरक्षण कहते हैं ना, इसका हमारे लोगों को पता नहीं है, सिर्फ आरक्षण शब्द का पता है, और इसीलिए गर्दन नीचे हो जाती है। तो बाबा साहब ने कभी आरक्षण नहीं मांगा, हम नेवर। ये जो आरक्षण का जन्म है ये पूरा पैक्ट से ही होता है, और पैक्ट इज नॉट ए लीगल राइट। अगर पैक्ट की आप इंग्लिश डिक्शनरी उठा के देखोगे, पैक्ट का मीनिंग एग्रीमेंट भी होता है, अंडरटेकिंग भी होता है, समझौता भी होता है, 5-6 इसकी मीनिंग है। इस टर्मिनोलॉजी में सही बैठता अंडरटेकिंग, दोनों का आपसी समझौता है, वो कांग्रेस ने नहीं निभाया। जैसे हमारी आज तक जो सीटें खाली पड़ी हैं वो सिर्फ इसलिए पड़ी है कि रिजर्वेशन इज नॉट ए लॉ, ये अनर्विंग प्रोविजन है। तो सीटें कौन ना भरा हमारी, हमें पता नहीं है, ऑब्लिगेटरी मान रहे हैं, तो हमने मांगा नहीं,
अगर हमारे समाज उस बात का पता लग जाए कि आरक्षण हमारा नहीं है, आरक्षण जो शोर मचा रहे हैं इन जनरल कौन का आरक्षण है। अब मान लो यहाँ 200 आदमी बैठे हैं और 200 रोटियां हैं यहाँ, कायदे मुताबिक की मिलनी चाहिए सबको, नहीं करता है। फिर चलो कुछ ज्यादा भूखा भी है आदमी की बजाय रोटी 200 और आदमी 100 है तो 2 बांटा, अगर और भी कम कर तो 4 बांटा आ जाएगी। मगर ये थोड़ा कि एक को बिल्कुल ही नहीं मिलेगा। अब इसमें क्या है कि जो 15% लोग हैं वो 80% मोर देन सीटों बैठे हैं। बात कोई मत करिए, एडीसी यूडीसी मत करिए। तो यहाँ गाट आटना भट्ठा बैठाया कुछ उनकी भी कमी थी, अज्ञानता में कुछ इनकी भी कमी थी, समझ नहीं वो मांग गलत नहीं थी मेरे हिसाब से, क्योंकि मंडल कमीशन में उसका नाम आया हुआ है। अगर आप देखो 3,047 कास्ट में उसमें जाट कम्युनिटी आई है बैकवर्ड में। तो ये जो आधार हमारा जो बनाया हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, इसका आधार कास्ट नहीं था कि दिमाग में बैठ ठीक है रिजर्वेशन बेस्ड ऑन कास्ट। ये सब में बैठी हुई इतनी बुरी बीमारी है, जिसको पूछे ना जाते बैठे, जबकि रिजर्वेशन डज नॉट बेस्ड ऑन द कास्ट में दावे साथ करता हूँ। इसका जो आधार है बड़े लंबी कहानी बताना समय बर्बाद ना होता हो तो लंबी इसके पीछे कहानी क्या थी ना कि संविधान डिबेट में आया 10 में कि आरक्षण इसको मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए, कि 32 में हमारे को राइट तो मिल गया था, उसको लीगलाइज करना था। 1935 का एक्ट आया, बाबा साहब ने सिर्फ एक्ट में 50% बाबा साहब का लिखा हुआ, तो कहते हैं ना नकल मार रखी है, और ये नहीं बताएंगे वो किसका लिखा हुआ है। 1935 का मोर देन 50% में लिखा है बाबा साहब। 35 के बाद फिर आपका ये कॉन्स्टिट्यूशन बनता है। तो 32 में फैसला और हुआ था तो बाबा साहब ने कहा कि भी एक छूट मिली थी हमारे को, जैसे कि 2 वोट की बात बताई थी, उसमें और भी बात थी कि 10 साल तक जो ना कि हमारा जो नुमाइंदा है ना पहले उसकी हम वोट खुद डालेंगे, मतलब कैंडिडेट हम चुनेंगे, उसमें 10 साल मौका मिला नहीं। तो 37 के इलेक्शन में कांग्रेस ने ये प्रचार किया कि चमार चुनावी पार्टी होगी, हम इनके साथ नहीं असेंबली में बैठेंगे। जब मेरे पास विरोध किया कांग्रेस ने, क्योंकि अब तो ये दूसरे लोग हमारे साथ बैठे संसद में, हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे नहीं लड़ा। चलो थोड़ा बहुत जैसे हुआ दूसरा, उसका रिजल्ट क्या हुआ कि जो हमने 2 कैंडिडेट चुन के दिए अपनी वोटों से, जनरल इलेक्शन में जाने के बाद कॉमन में जाने के बाद उन्होंने जो इसकी कम से कम वोट से जिताया, जिसको हम चाहते थे ना फालतू वोट होते हुए भी वो आ गया। 10 साल की बात थी वो। फिर इलेक्शन आ जाता है 52 का, उसमें अपना ये अपना पेट्रोल मामला था ही, जैसे भाई साहब ने बताया स्टूडियो आगे चमचा आगे बहुत सारी बातें हैं। तो जो मेरा बताने का तात्पर्य सिर्फ ये था कि हमने कभी भी रिजर्वेशन नहीं मांगी। अगर हमारे को रिप्रेजेंटेटिव मिल जाता, भले ही 48 का सही था, तो बेगमत नहीं बनते ना। तो आज हम अपनी नजरों खुद गिरे हुए, जिस तक हमने किताब लिखी गाँव से आरक्षण हमारा अधिकार है भी नहीं, मगर लिखा पढ़ते नहीं, आदत होगी मानने की। लोग कैसे आप साथ चढ़ाओ छुट्टी, हाथ जोड़ो छुट्टी, किताब खोल के देखने नहीं, संविधान देखो परिमरित की जैसे संविधान आज जब अकेला नहीं पता मैं तो मैं दावे साथ कर रहा हूँ। अगर 50% होगी तो नहीं बता 312 नहीं होना नहीं पता। तो हमें क्या है कि अपनी जानकारी जो रखनी है, जो मैं समाज समस्या आती है, नौकरी में समस्या आती है, हक हमारा वो खा रहे और बदलाव नहीं कर रहे। तो जो जन्म दिया ना इसमें सबसे खतरनाक वो इसके अफेक्ट हुए एक तो हमारे को मतलब भिखारी बना दिया, हमारा ही अच्छी नहीं। दूसरा क्या है कि जो हमारा 2 वोट का अधिकार तो छीन दिया है। तीसरा लीगलाइज नहीं होने दिया, आज तक ये काम लीगलाइज नहीं, कैसे करे लोग। दूसरी बात जो बार बार कहते हैं, बाबा साहब ने ये चम्मन और मेरे साथ में 2 बार संसद में रखा था, लोग कहना कि एमपी में पढ़े लिखे होने चाहिए, उसका भी उत्तर है कि तभी बात आई थी कि हम वोट हमारे वोट देंगे तभी निकालने राज्य जगह में एमपी में लिखना नहीं। तो बाबा साहब प्रस्ताव एक ही बात पूछी थी, कहता फिर ठीक है तुम पढ़े लिखे ले आओ, घर में एमएलए ले आओ, आज छोड़ना चाहे ना। कहता तुम मुझे ये बता दो क्या अनपढ़ आदमी का करेक्टर पढ़े लिखे अच्छा नहीं? एक जवाब नहीं है।
कहते ये कौन सा प्रमाण है कि अनपढ़ आदमी करंट मैच नहीं है और पढ़ा लिखा बेईमान है, आप तो पढ़ी होगी। तो लॉजिकल तार्किक बातें ऐसी होती है कि जिसका हमें पता लगेगा तो नॉलेज होगा तो मैं दावे साथ कर सकता हूँ कि हमारा ये देश हमारा है, अब हमारा है, हम एक नहीं मानते। मगर मानसिक रूप से इतने गुलाम हो गए हैं इससे कहा ना कि गुलाम कौन है, सिंपल परिभाषा है, पर्सन हुआ कंट्रोल बाय द अदर आइडिया। इसलिए तो आज भी हमारे समाज का 99% जो है दिमाग से लोग हैं, और वो इसी वजह से संविधान ना जानने से ये पूरा कर सकते हैं। चमचे वगैरह मतलब बताए, कोई भी मतलब आंदोलन हो, किसी किस्म का भी हो, जहां भी आप जाओ, किसी बात पे जाओ, उसकी पूरी जानकारी रखो, बिल्कुल मत किसी की बात में विश्वास करो। बाबा साहब ने भी कहा है, साहब ने भी कहा है, गौतम ने भी कहा है कि किताबों में लिखा मत मानिए, मैं कह रहा हूँ मत मानिए, कोई माँ पूछ कर मत मानिए। अगर जी बात ये भी हट मनाना बैठे मान, उन्होंने क्या मानिए, उनका संदेश ये था कि उन बातों को परखिए, अपने दिमाग से जो आपको सही लगे वो मानिए, पर हम छाने के तब न जानेंगे। जानना छाना में हमारा आदत पड़ गई मान लो, तो भी नहीं शब्दों के साथ इस समय कम था मैं काम बात माइंड में कुछ और बातें थी, तो भाई साहब का समय कम करते हुए क्योंकि मैंने अभी ज़्यादा ही ले लिया मैं कहूँगा। सभी लोगों का धन्यवाद, जय भीम, जय धन्यवाद।